नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने संख्या पद्धति के नियमों के बारे में पढ़ा था और आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद जो है वो एक तरह से बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक जो होता है वो अचर और चर के गुणनफल से मिलके बनता है। जहाँ पर अचर और चर का गुणनफल होता है वहाँ पर बीजीय व्यंजक होता है। अचर जो कि स्थिर रहता है, चर जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। तो चर में हमारे आएंगे x, y, z, a, b, c और अचर में जो है वो हमारे नंबर्स आते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4। इस तरह से जो नंबर होते हैं वो अचर होते हैं और जो अक्षर होते हैं वो चर होते हैं। चर अचर से आप मतलब समझ रहे होंगे, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है वो चर होते हैं और जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है वो अचर होते हैं। अगर हम आगे देखें तो वही बीजीय व्यंजक बहुपद होगा जिसमें चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी। अब आप कहेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या की बात करें हम तो पूर्ण संख्या में 0 से लेके और अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं। मतलब हम यहाँ पूर्ण संख्या में देखेंगे तो 0, 1, 2, 3 और ऐसे जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी पूर्ण संख्या में होंगी। जैसे कि हमारा कोई बीजीय व्यंजक है जो कि इस तरह से दिया हुआ है 2x, 3x, -x। तो ये क्या है? सारे के सारे बीजीय व्यंजक चर और अचर के गुणनफल के रूप में लिखे गए हैं, जिन पे ये देखा जाए तो ये अचर होगा, ये 3 भी अचर होगा। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम -1 समझ लें तो ये -1 भी अचर होगा और बाकी जो x है वो चर है। इस तरह से अगर हम इसे देखें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद मतलब जहाँ पे केवल एक ही तरह का अक्षर होता है। उदाहरण के लिए देखें x² + 2x, ये एक बहुपद है जो कि ये एक चर वाला बहुपद है। दूसरा x³ - x² + 4x + 7। अगर ये देखें तो ये भी बहुपद है, लेकिन ये क्या है? एक चर वाले बहुपद हैं। ये हो गए एक चर वाले बहुपद, क्योंकि इनमें जो है एक ही वेरिएबल है बस। अगर दूसरा वेरिएबल भी होता तो दो चर वाला बहुपद कहा जाता। लेकिन बहुपद होने के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है कि जो घात है चर की घात वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखें आप, ये घात 2 है तो ये भी पूर्ण संख्या है। जिसकी घात कुछ नहीं होती है वो 1 मान लेते हैं हम, तो वो भी पूर्ण संख्या होगी। ये घात 3 है, ये पूर्ण संख्या होगी। ये घात 2 है, पूर्ण संख्या होगी। इसकी घात कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, ये भी पूर्ण संख्या होगी। तो ये हमारे दोनों के दोनों बहुपद हैं। तो बहुपद होने के लिए सबसे बड़ी शर्त जो है वो है कि चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब क्या है कि बहुपद में जो चीजें लिखी जाती हैं उन्हें हम कहते हैं पद। जैसे कि अगर मैंने अभी लिखा था आपके सामने x² + 2x, x² + 2x। तो यहां पर देखा जाए तो ये x² और जो 2x है वो क्या है? इस व्यंजक के पद हैं। अब क्योंकि
हम पदों का निर्धारण करते हैं कि वो कितनी बार लिखा गया है। ये इसमें दो पद हैं तो इसे हम द्विपदी कहेंगे। अगर हमारे पास केवल एक ही पद होता तो हम उसे एक पदी कहते। जैसे हमारे पास होता एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ये केवल एक पदीय होता, एक पदीय। जितनी उसमें टर्म होंगी वो उसके पद के नाम से जाना जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो गुणांक भी देखते हैं हम। अब हम गुणांक के ऊपर लेके चलते हैं। बहुपद केवल वही होगा जहां पर x की घात पूर्ण संख्या होगी। अब हम देखेंगे कि हमने लिखा -x³ प्लस 4x² प्लस 7x -2। अगर हम इसमें देखें कि गुणांक क्या है, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में किसी चर में अगर हम किसी संख्या का गुणा करते हैं तो वो उसका गुणांक होता है। अब हमसे यहाँ पे पूछा जाए कि इस बहुपद में x³ का गुणांक बताइए, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -1 गुणा x³, तो इसका गुणांक हो गया -1। अगर हमसे कहा जाए x² का गुणांक बताइए तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा x², तो यहाँ पर जो गुणांक हो गया वो 4 हो गया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि x का गुणांक कितना है तो 7 गुणा x की तरह लिखा जाएगा इसे, तो यहाँ पे x का गुणांक 7 होगा। लेकिन जो -2 है इसके गुणा में कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ नहीं है तो इसे हम कह सकते हैं कि इसे हम ऐसे लिखेंगे -2 गुणा x⁻0। तो ये जो -2 है वो x⁻0 का गुणांक है। इस तरह से हम गुणांक को ज्ञात करेंगे। लेकिन जब हमसे पूछा जाए कि बहुपद है या नहीं है तो क्या होगा कि हम इसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिख दिया x² - 5x + 6। अगर हमसे कोई पूछे कि ये बहुपद है या नहीं है तो क्या देखेंगे हम, सबसे पहले x की घात देखेंगे। तो x की घात यहाँ पर कितनी है, 2 है, और यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो ये घात जो है वो पूर्ण संख्या है, घात पूर्ण संख्या है, इसलिए वो बहुपद होगा। घात पूर्ण संख्या है इसलिए बहुपद होगा। बस बहुपद की जानकारी या फिर बहुपद की जांच हम ऐसे करेंगे कि अगर उसमें कोई भी पद ऐसा ना हो कि जिसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है तब वो बहुपद होगा, या फिर सभी पद ऐसे होने चाहिए कि जिनमें x की घात जो है वो पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद होगा। लेकिन अगर कभी हम देखें तो अगर ऐसे लिखा है कि x + 1/x या और √x + 3 और ये लिखा है √y + y²। अब कोई पूछे आपसे कि यह बहुपद होगा या नहीं होगा तो हम इसे आगे कैसे लिखेंगे, x + x की घात -1। इसे हम लिख देंगे x⁻1/2 + 3, और इसे भी लिख सकते हैं y⁻3/2 y⁻1/3 y⁻1/3 प्लस y²। अब ये और भी स्पष्ट तरीके से हमने लिख दिया। अब इसमें देखें कि हमारे जो चर हैं उनकी घात कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्ण संख्या ही ना हो।
अब हम यहाँ पे जब देखेंगे तो पूर्ण संख्या चेक करेंगे तो इस पे पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे तो ये तो हम लिख सकते हैं x की पावर 0, तो ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो x की घात जो है वो 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे अगली वाले क्वेश्चन में। अगला वाला क्वेश्चन में दिया है y की पावर 1/3 प्लस y की पावर 2। यहाँ पर क्या है, ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/3 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। इस तरह से आपको x के गुणांक और कोई पद बहुपद है या नहीं है इसके बारे में बताया गया। इसके साथ ही मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूं, आपको वो सारे क्वेश्चन करके ग्रुप में भेजने हैं। धन्यवाद।